दोस्तों साल 1901 में यूपी के मुरादाबाद जिले के हरथला गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। माँ बाप ने उसका नाम सुल्तान रखा। लड़का भांतु जाति में पैदा हुआ था। भांतु जाति मतलब वो जो जाति जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने वाली जाति है। तब देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। 19वीं सदी की शुरुआत में ही अंग्रेजों ने देश में कन्वर्जन का सिलसिला तेज कर दिया था। अंग्रेजी सैनिक हमारे लोगों को पकड़कर उन्हें ईसाई बना रहे थे। दोस्तों सुल्तान के नाना ने उसे अंग्रेजों के कैंप में भेज दिया। सुल्तान ने देखा वहां अंग्रेज आम लोगों पर जुल्म ढा रहे थे, लोगों को पीट पीट कर उनसे धर्म बदलने को कह रहे थे। सुल्तान को यह पसंद नहीं आया और वो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कैंप छोड़कर भाग गया। 17 साल के सुल्तान के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत पैदा हो गई और वो नजीबाबाद के जंगल की तरफ चला गया। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस लड़के की जो सुल्तान से सुल्तान डाकू बना। वही सुल्तान डाकू जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। और दोस्तों ये भी जानेंगे कि अंग्रेजी मैम उस पर फिदा क्यों हो जाती थी। तो दोस्तों जानेंगे इसमें मेरे साथ। स्वागत है आपका डकैत की कहानियों में। दोस्तों अंग्रेजों के कैंप से भागकर सुल्तान नजीबाबाद के जंगलों की तरफ चला गया। कुछ दिन वहीं बिताए और फिर धीरे धीरे उसने अपनी एक गैंग तैयार कर ली। गैंग तैयार होने के बाद से उसने अंग्रेजों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन दिनों यूपी और उत्तराखंड एक साथ हुआ करते थे। देहरादून में अंग्रेजी गवर्नर बैठा रहता था और देहरादून पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो जंगल जिसका उन्होंने अपना घर बनाया था। अंग्रेजी सेना का कारवा अक्सर उस जंगल से होकर गुजरता था। जब भी अंग्रेजी सेना खजाने से भरी गाड़ियों को लेकर वहां से निकलती, सुल्तान उन्हें लूट लेता। इसके अलावा सुल्तान ने उन सभी जमींदारों और व्यापारियों को चुन चुन कर लूटना शुरू कर दिया जो अंग्रेजों का साथ देते थे। दोस्तों कुछ ही दिनों में सुल्तान अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन चुका था। जंगल से निकलने में उनकी रूह कांपने लगी थी। लूट और मारपीट की दर्जनों घटनाओं के बाद जमींदार और अंग्रेज उसे सुल्ताना डाकू कहकर बुलाने लगे थे। दोस्तों लूट की कई वारदातों के बाद उसके पास अच्छी खासी रकम हो चुकी थी। धीरे धीरे उसकी गैंग बड़ी होती गई और उसकी गैंग में 100 से ज्यादा डाकू शामिल हो गए। जानकार बताते हैं सुल्ताना के अंदर मुंह में चाकू छिपा लेने की कला थी। वो अपने मुंह में चाकू रखे रखता था और सबसे सहज बातचीत करता रहता था। वक्त आने पर वो मुंह से चाकू निकालकर किसी का भी गला काट सकता था। दोस्तों सुल्ताना अंग्रेजों, जमींदारों और व्यापारियों से लूटे हुए माल का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांटने लगा था। ये गरीब उसी जंगल के आसपास बसे गांव के लोग होते थे। इसके साथ ही सुल्ताना और उसकी गैंग के लोग जिस भी दुकानदार से अपनी जरूरत का सामान खरीदते उन्हें उसका डबल पैसा दिया करते थे। सुल्ताना गरीबों को परेशान करने वालों को बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करता था। यही कारण था कि लोग उसके दीवाने होते चले गए। अंग्रेजों को लूटकर पैसा बांटने वाली बात देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गई। लोग सुल्ताना की इज्जत करने लगे। इधर अंग्रेजी पुलिस सुल्ताना को ढूंढने में लगी हुई थी। दिन रात मेहनत के बाद भी उन्हें सुल्ताना का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दरअसल कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ बोलने को तैयार होता ही नहीं था। लोग सुल्ताना की ढाल बन चुके थे। अब सुल्ताना अंग्रेजों की पूरी ट्रेन तक लूटने लगा था। देश के कोने कोने में उसकी दिलेरी के चर्चा होने लगे। साल 1920 तक नजीबाबाद से लेकर कोटद्वार और बिजनौर से लेकर कुमाऊं तक सुल्तान का राज चलने लगा था। दोस्तों सुल्ताना जिसके भी घर में लूट करने वाला होता था उसको पहले ही चिट्ठी भिजवा दिया करता था। उस चिट्ठी में लूट की तारीख और समय लिखा होता था। सुल्ताना तय तारीख और समय पर उसको लूटता था। इससे जुड़ा एक वाकया काफी चर्चित है। एक बार सुल्ताना ने एक जमींदार उमराव सिंह को लूट करने की जानकारी देते हुए चिट्ठी भेजी। जमींदार चिढ़ गया। उसने अपने एक नौकर को वह चिट्ठी देकर पुलिस के पास शिकायत करने भेजा। जमींदार का नौकर जंगल के रास्ते पुलिस के पास जा ही रहा था, तभी उसको सुल्ताना की गैंग के कुछ लोग मिले। गैंग के लोग पुलिस की ड्रेस में ही थे। उस आदमी ने उन्हें पुलिस जानकर वो चिट्ठी उन्हें ही दे दी। सुल्ताना तय वक्त पर जाकर जमींदार का सारा पैसा लूटता है और उसे गोली मार देता है। गोली मार कर कहता है ऐसी गलती ना करता तो जिंदा बच जाता। दोस्तों सुल्ताना के किस्से इतने मशहूर हो चुके थे कि अंग्रेजों की महफिलें में भी उसकी चर्चाएं होने लगी थी। एक अंग्रेजी अफसर की पत्नी पहली बार हिंदुस्तान आई थी। सुल्ताना के बारे में सुनकर उसे उससे प्यार हो गया। उसने सुल्ताना से कांटेक्ट करने की कई बार कोशिश की, लेकिन सुल्ताना ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। सुल्ताना पहले ही नाचने गाने वाली बेहद खूबसूरत पुतली बाई को दिल
दे बैठा था। उसने पुतली से शादी कर ली थी और उसका एक बच्चा भी था। सुल्ताना की मौत के बाद उसकी बीवी पुतली बाई बीहड़ की पहली और सबसे खूबसूरत महिला डाकू भी रही। अंग्रेजी मैम के प्यार वाला ये किस्सा ऑन रिकॉर्ड आज भी दर्ज है। दोस्तों, वक्त के साथ सुल्ताना ने अंग्रेजों को लूटने की वारदातों का सिलसिला तेज कर दिया था। इसी खौफ के चलते अब अंग्रेज 10 गुना ज्यादा सुरक्षा के साथ उस जंगल से गुजरने लगे थे। बावजूद इसके सुल्ताना ने उन्हें लूटा और बेरहमी से पीटता भी था। दोस्तों, सुल्ताना का आतंक हद से ज्यादा बढ़ने के बाद अंग्रेजी हुकूमत प्रेशर में आ गई। अंग्रेजी हुकूमत के बड़े अफसरों ने उस वक्त कुमाऊं मंडल के पुलिस कमिश्नर पर्सी विंधम के ऊपर सुल्ताना को पकड़ने का दबाव बनाया। उन्होंने तमाम कोशिशें की लेकिन सुल्ताना को पकड़ पाने में नाकाम रहे। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने जंगल का ज्ञान रखने वाले तेज तर्रार जिम कॉर्बेट को बुलाया। वही जिम कॉर्बेट जिसके नाम पर रामपुर उत्तराखंड में नेशनल पार्क बना हुआ है। जिम कॉर्बेट ने भी तमाम प्रयास किए लेकिन सुल्ताना था कि हाथ ही नहीं आ रहा था। एक बार उल्टा सुल्ताना ने ही जिम कॉर्बेट को घेर लिया था। चाहता तो मार देता लेकिन उसने कॉर्बेट को जिंदा ही छोड़ दिया। दरअसल सुल्ताना हत्या करने में विश्वास नहीं रखता था। अब तक उसने केवल एक जमींदार को ही जान से मारा था। हालांकि उसकी गैंग के लोगों ने कई अंग्रेजों की हत्या की। दोस्तों, जब जिम कॉर्बेट भी सुल्ताना को पकड़ पाने में असफल रहे तो अंग्रेजी हुकूमत ने अपने सबसे जांबाज अफसर फ्रेडी यंग को बुलाया। 300 जवानों की एक स्पेशल टीम तैयार की गई। एक डाकू मात्र को पकड़ने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई ये पहली इतनी बड़ी टीम थी। टीम को नई तकनीक के हथियार सौंपे गए। 300 लोगों की इस टीम में 50 खास घुड़सवारों को भी रखा गया। दरअसल सुल्ताना डाकू भी अपनी गैंग के साथ घोड़े पर चलता था। उसके महाराणा प्रताप की ही तरह अपने घोड़े का नाम भी चेतक रखा था। सुल्ताना का चेतक भी बहुत तेज भागता था। छोटे कद और सांवले रंग का सुल्ताना खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बताता था। ठाकुरों की इज्जत भी करता था। उसकी गैंग के पास भी नई तकनीक के हथियार की कोई कमी नहीं थी क्योंकि उसने ये हथियार अंग्रेजी सैनिकों से लूट लिए थे। फ्रेडी यंग के साथ भी सुल्ताना की मुठभेड़ हुई। उल्टा फ्रेडी यंग ही सुल्ताना के घेरे में फंस गया। चाहता तो सुल्ताना उसे मार देता लेकिन जिम कॉर्बेट की ही तरह सुल्ताना ने उसे भी जिंदा छोड़ दिया। इसका फायदा सुल्ताना को बाद में मिला। दोस्तों, उधर अंग्रेजी सेना सुल्ताना को घेरने की तैयारी में कर रही थी। इधर सुल्ताना ने जाने माने जमींदार खड़क सिंह के यहाँ लूट कर दी थी। लूट के बाद अंग्रेजों की मदद करने वाले खड़क सिंह की जमकर सुताई भी की। इसके बाद खड़क सिंह उसका कट्टर दुश्मन बन गया था। पहले भी मुठभेड़ों में पुलिस ने सुल्ताना के कुछ डाकुओं को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उन डाकुओं को सजा माफ करने और इनाम देने की लालच दी। कुछ मान गए और उनको पुलिस ने रिहा कर दिया। कुछ दिनों बाद सुल्ताना के करीबी मुनीम अब्दुल ने जमींदार खड़क सिंह को जानकारी दी कि सुल्ताना नजीबाबाद के कजली वन में रुका हुआ है। लोकेशन मिलते ही फ्रेडी यंग ने जिम कॉर्बेट और 300 जवानों के साथ सुल्ताना को घेर लिया। सुल्ताना तैयार नहीं था। 14 दिसंबर 1923 को फ्रेडी यंग की टीम ने सुल्ताना को उसके 14 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, सुल्ताना को गिरफ्तार करने के बाद उसे नैनीताल जेल में ले जाया गया। कुछ दिनों बाद उसे आगरा जेल शिफ्ट कर दिया गया। करीब 7 महीने तक मुकदमा चला, फिर उसको फांसी की सजा सुना दी गई। 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना और उसके 14 साथियों को फांसी पर लटका दिया गया। उसको पनाह देने वाले 40 लोगों को काला पानी की सजा दे दी गई। फ्रेडी यंग और जिम कॉर्बेट दोनों ने सुल्ताना को दी जाने वाली फांसी का विरोध भी किया था। फ्रेडी ने जज से फांसी रोकने की अपील भी की थी लेकिन अंग्रेजी हुकूमत नहीं मानी। बड़े अफसरों ने उस पर झूठी हत्याओं के मुकदमे लगाकर उसको फांसी पर लटका दिया। फ्रेडी यंग और जिम कॉर्बेट सुल्ताना के व्यक्तित्व से परिचित हो चुके थे और सुल्ताना ने एक एक बार दोनों को जीवन दान भी दिया था, इसलिए वे उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, सुल्ताना की फांसी से एक दिन पहले 6 जुलाई 1924 को फ्रेडी यंग उससे मिलने जेल भी गए थे। तब सुल्ताना ने उनसे कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरा 7 साल का बेटा मेरी तरह डाकू बने या फिर बड़ा होने के बाद कोई उसको बाप के नाम से गाली दे। मेरे बेटे की नज़र में मेरे लिए घृणा ना हो। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना से वादा किया, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सुल्ताना को पकड़ने के लिए फ्रेडी को प्रमोशन मिला। उन्हें भोपाल पोस्टिंग दे दी गई। फ्रेडी ने सुल्ताना की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उसके बेटे और बीवी को भोपाल में अपनी निगरानी में रखा। बेटे को अपना नाम दिया, उसे पढ़ाया। बाद में आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे इंग्लैंड भी भेज दिया। जानकार बताते हैं, पढ़ाई पूरी कर वो बेटा भारत वापस आया और ICS का एग्जाम पास करने के बाद IPS ऑफिसर बना। अंत में
इंस्पेक्टर जनरल के पद से रिटायर हुआ। दोस्तों, जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब माय इंडिया के एक चैप्टर सुल्ताना इंडियाज रॉबिन हुड में लिखा है, सुल्ताना को मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा दे सकता था। वो इंडिया का रॉबिन हुड था। उसने अपनी जिंदगी में एक भी गरीब को नहीं लूटा। वो हमेशा गरीबों का सहारा बना। मेरे मन में उस छोटे से आदमी के लिए बहुत इज्जत और सम्मान है। साल 2009 में लेखक सुजीत सराफ ने भी सुल्ताना पर एक किताब लिखी। पेंगुइन इंडिया से छपी किताब कन्फेशन ऑफ सुल्तान डाकू की शुरुआत में सुल्ताना की फांसी से ठीक पिछली रात का जिक्र किया गया है। दोस्तों, सुल्तान के जीवन पर हॉलीवुड, बॉलीवुड से लेकर पाकिस्तान के लॉलीवुड तक में फिल्में बन चुकी है। साल 1972 में डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन ने सुल्ताना डाकू नाम की एक सुपरहिट फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में अभिनेता दारा सिंह ने सुल्तान का किरदार निभाया था। हॉलीवुड में सुल्तान के जीवन पर जो फिल्म बनी उसका नाम द लॉन्ग ड्यूल था। इस फिल्म में सुल्ताना का किरदार यूल ब्रेनर ने निभाया था। साल 1975 में पाकिस्तान में भी सुल्ताना पर पंजाबी भाषा में फिल्म बनाई गई। फिल्म में सुल्ताना का किरदार अभिनेता सुधीर ने निभाया था। इसके अलावा भी सुल्ताना पर कई फिल्में बन चुकी है। उत्तराखंड और यूपी में उसके जीवन का चित्रण करते हुए कई लोकगीत और नाटक नौटंकी भी लिखे गए हैं जो आज भी प्रचलित में है। दोस्तों, अंत में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूँगा कि क्या सुल्ताना को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए थी या नहीं, या सिर्फ उसे उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए थी। तो दोस्तों, इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।